हे गाइस, कैसे हो सभी लोग। आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू व्लॉग। और देखो, ये वाला व्लॉग आ रहा है काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि हम जो है आर्ट्स के बच्चे हैंगे। सो देखो, हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होता है इस वक्त। सो हाँ, मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था। और देखो, वो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम हैगा आज, जो कि हैगा LLB का कोर्स। सो यस, हम लोग देखो इतने दिनों से उसी के बारे में पढ़ रहे थे, इसी वजह से कम वीडियोस आ रही थी। और देखो, वो हैगा BA + LLB। सो 4 सालों में दोनों चीज़ें हो जाएगी। सो लेकिन हाँ, उसकी सीट्स जो हैं काफ़ी कम हैगी हमारी यूनिवर्सिटी में। और एक ही यूनिवर्सिटी देती है, जो कि हैगी जामिया। सो 60 सीटें हैंगी बस। और कंपटीशन तो वहाँ जाके ही पता चलेगा, मतलब कितने बच्चों ने भरा है फॉर्म। सो बहुत बच्चों ने भरा होगा भाई, क्योंकि सभी को पता रहता है आजकल तो ऑनलाइन के ज़माना हैगा। और देखो, अगर तुमने भी ऐसे कोई एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर दिया है, सो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफर करती हैं। और अगर कोई और यूनिवर्सिटी हो जो कि कम पैसों में करवा रही हो, सो उसके बारे में बताना। और बाकी देखो, अभी सुबह की 9:30 से कम ही हो रहे हैं, 9:10 हो रही हैं। सो निकलते हैं चलो जल्दी से, ताकि हम लोग टाइम से पहुंच पाएँ अपने एग्ज़ाम के लिए। और एग्ज़ाम तो 12 बजे का है, पर हम लोग आज 1 घंटा पहले ही पहुंचेंगे, ताकि मिस ना हो। और काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। सो देखते हैं कैसे जाता है। भाई साहब, एक बार ही देखो तो यार, मतलब पहली बार देखी है मैंने कोई यूनिवर्सिटी, और ये बहुत तगड़ी हैगी भाई। मतलब बाहर तो छोटे छोटे से रोड बने हुए थे, मेरे को लगा ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। अंदर देखो, इनका बहुत बड़ा ग्राउंड है, और एक बार ही बिल्डिंग का साइज देखो। उधर बैठने उस तरफ देखा है जाने नहीं दे रहे अंदर। गाइस देखो, इस वक्त हम लोग हैंगे जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर। और देखो, मेरी पहुंच पूरे में लोग बना लेता हूँ। सो जैसे तुमने देखा होगा भी शुरू में, ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा ही बड़ी हैगी। सो हाँ, यूनिवर्सिटी तो काफ़ी बड़ी है। मैं सोचता कि बहुत कम बच्चे आएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे आएंगे LLB का पेपर देने, पर गिनती के ही है। 60 सीटें और 60 बच्चे भी नहीं हैं। सो अभी जैसे तुमने देखा होगा बहुत कम। सो अपना देखो पॉलीटेक्निक हैगा। सो इसमें तो बहुत कम बच्चे बैठे, मतलब 10-12 ही हैंगे यहाँ पे। और जहाँ तक लग रहा है मेरे को कि सारे उसमें जितने भी ऑफिस में दे रहे हैं ना बच्चे पेपर, सबके सब LLB के ही हैं। सो बहुत बंदे होंगे भाई, 1000 होंगे कम से कम, पूरा भरा पड़ा हैगा। सो हाँ, मतलब भीड़ तो काफ़ी है और सीटें कम हैं। सो वही बात है कि जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे उसको मिल जाएगा। तो अपना देखते होते नहीं होता। और बाकी देखो, यहाँ पे 2 फ़ोटो लगानी थी, और मैं 2 ही फ़ोटो लेके आया हूँ। सो देखते क्या होता है अंदर जाके। और यहाँ बहुत ही मतलब ठंडा हैगा इस तरफ, क्योंकि पेड़ है इधर, और बाकी जगह धूप हो रही है काफ़ी। तो पेड़ की रात तुम समझ सकते हो कितनी ज़्यादा होती हैगी, मतलब पेड़ और काट दिए हैं पूरे, और गर्मी देखो कितनी बढ़ रही है। सो अपना ही से यूनिवर्सिटी में हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि ये है जामिया मिलिया इस्लामिया। सो काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैगी, हो जाए तो बढ़िया है। और नहीं होता तो फिर पता नहीं क्या होगा। चलो तो पेपर देखते हैं। चले अंदर। और देखो, पढ़ के तो मैं सारे ही आया हूँ, मतलब कि पढ़ रखे हैं। आर्टिकल भी पढ़ रखे हैं, पॉलिटी भी पढ़ रखी है, हिस्ट्री तो आती है। और बाकी 10th उनकी साइंस भी पढ़ रखी है मैंने। सो देखते अगर उसमें से पेपर बनता है तो अपने अच्छे नंबर आ जाएंगे, वरना फिर इतनी दूर आना खाली चला जाएगा 38 रुपये लगाने हमारे। गाइस देखो, सामने नेवला बहुत सारे हैं भाई यहाँ पे। मतलब पेड़ और गार्डन वार्डन घर में तो यही होता है भाई, कि जानवर रहते हैं बहुत। इधर यूनिवर्सिटी में देखो कितनी बड़ी कैंटीन है, और इसकी एक बार लिस्ट देखो, मतलब बाहर के कंपैरिजन में कितना सस्ता सामान बिक रहा है भाई। और जस्ट एक बार देख लो कि इस समय में भी 7 रुपये का समोसा, और हमारे यहाँ पे दुकानदार कितने का बिक रही है, 18 रुपये का। सो उनसे कोई ख़रीद भी नहीं रहा, पूरी दुकान खाली पड़ी रहती है। और भीड़ देखो भाई यहाँ पे, मतलब पता नहीं क्या बिक रहा है, अंदर इतनी गंदी भीड़ लगी है। और ऐसी अंदर भी हो रखा है, मतलब जहाँ पे खाने का बना रखा है बैठकर। और इधर के प्राइसेस देखो भाई एक बारी, जस्ट जूसेस के भी अच्छी प्राइसेस हैंगे। मैं तो भाई कोल्ड कॉफ़ी पीऊँगा यार जाते।
How was your paper? गाइस बारिश आएगी भाई बहुत तगड़ी वाली। हम तो जल्दी जल्दी भाग के आ गए मेट्रो स्टेशन के अंदर, वरना बाहर रह जाते तो भीग जाते भाई अब तक में। मतलब बहुत तेज़ बारिश आएगी, पूरा काला हो चुका है जाने का एरिया। सो मतलब देख लो भाई, यहाँ और ये हमारे इलाके में भी हो जाए तो मज़े आ जाए भाई, क्योंकि बहुत ठंडा हवा चलेगी अभी थोड़ी देर में। पूरा अंधेरा हो चुका है भाई, बादल देखो बहुत तेज बरसेंगे, काला पड़ गया पूरा। शुरू हो गई भाई। एक बारी बाहर देखो भाई, पूरा अंधेरा हो चुका है और बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज। सो हाँ मतलब कैमरे में इतना पता नहीं चलते, पर पूरा अंधेरा पड़ा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं दिख रहा भाई मेट्रो के अंदर भी। गाइस देखो, तुमने कभी मेट्रो को पीछे से चलते हुए नहीं देखा होगा, पीछे से दिखाता हूँ देखो कैसी लगती है। एक नंबर की लग रही है ना, ऑसम। पहली बार देखी मैंने भी पीछे से। मेरे हिसाब से पूरे में ही होगी लाइट टनल में, नहीं गई टनल। और अंधेरा हो गया गाइस, यार अंधेरा हो गया। पीछे देखो लोग बैठे हुए हैं, पूरी मेट्रो भरी पड़ी है और अंधेरा हो गया, लिटरली रिफ्लेक्शन दिखने लग गया। सो टनल में भाई रोशनी नहीं रहती है, अगर कोई अचानक से टनल में उतर जाए तो उसका एक्सीडेंट पक्का है। ठीक है तो गाइस अभी देखो, आई हैव जस्ट रिटर्न होम एंड इट्स करेक्ट 4 PM of evening. So yeah, I would say that today's exam was a little bit hard because it contained many questions of the law, means the words which are used in the court. So that words were asked more in numbers compared to the last year exam. So yeah, I missed a lot of questions today, and one thing I would say is that my side was a little bit difficult more than the rest. So yeah, I would say that only because I was not able to attempt many of the questions. Means just see, I have just attempted this much, and I think that this much are not enough for admission in the Jamia University, because the children which you saw in the video, I am just saying that they looked more smarter than me, and yes, they were a little more means literate than me। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे आए हुए थे भाई। सो हाँ मतलब पेपर मुश्किल था, मैं तुमको दिखाता हूँ एक बारी। Means just see, the synonym and antonyms were only 10, and after that a small paragraph which was easy of course, and just see after that there was another paragraph of only 5 marks. So yeah, they had not given many questions of the English language, and after that all the questions followed the current affairs, and moreover the law exam, means it was of law, BLLB. So yeah, of course it was obvious that they'll ask the court questions, means they were more in number the court questions, I am saying that. So means you just see, there were many questions of the Jamia University, means all 2 questions of Jamia University, means they asked the Jamia Millia Islamia यूज रजिस्ट्रेटर और टर्म रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सी टर्म यूज़ होती है, और इसको जामिया यूनिवर्सिटी को अवार्ड मिला हुआ था स्टेटस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी किस दिन बनी थी, और एक और क्वेश्चन था कि अवार्ड कब मिला था, DU वाला। सो हाँ मतलब कि जामिया के क्वेश्चंस 3 थे, एंड अदर क्वेश्चंस फॉलोड दी करंट अफेयर्स एंड द लॉ क्वेश्चंस, मीन्स आई वुड से दैट द करंट अफेयर्स वर मोर इन नंबर। सो I don't know why this is happening with me, but whichever paper I am appearing for, the question paper follows all the questions of the current affairs, and I miss all of that. So yeah, I will make a habit of learning the monthly current affairs after the month is completed. The
क्वेश्चन पेपर वो सा लिटिल बिट टफर, मतलब इतना कहूँगा कि लोगों के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे हुए थे। मतलब ये वाले क्वेश्चंस मेरे को देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। यहाँ पे एक छोटा सा प्रिंसिपल दे रखा था, फिर एक सिचुएशन थी, फिर इस प्रिंसिपल के हिसाब से ये चारों क्वेश्चन में से एक चीज़ मार्क करनी थी जो कि तुम्हें मोस्ट सूटेबल लगे इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए सिचुएशन में। सो ये वाले क्वेश्चंस थोड़े बहुत अच्छे थे, मेरे को मज़े आए ये वाले क्वेश्चंस करने में। और बाकी देखो थोड़े बहुत वर्ड्स ऐसे थे जो कि समझ नहीं आ रहे थे, तो बस बाकी पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग लगा के मैंने वो क्वेश्चंस कर दिए। और अगर तुम ये करना चाहते हो तो देख लो, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे, एक बारी फ़ोटो लेके पढ़ के देखना। सो हाँ, मतलब तुम्हारा मन लगा लेंगे। और देखो ये बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम था, मतलब जामिया का पेपर तो बहुत बड़ा होता हैगा। और बच्चे तो तुमने देखे ही होंगे भाई, means the children who appeared were more than 1,000 in number. So yeah, getting admission in Jamia is a little more tougher than DU. So yeah, there are only 60 seats for the DU BLLB, and I don't think that I would get admission in it because I missed many questions, and moreover the exam was tough. And after that the maths part followed only 10 questions. So yeah, there was it was whole filled up with GS, current affairs, and the law part. So yeah, I am just saying that I am getting a little fool these days because for whichever exam I am sitting, it only follows current affairs and the previous year current affairs. So yeah, it all consists existing GS or not, I don't know, but my exams are going not good these days. So yeah, I need a little more practice. And if you want to get a PDF of Jamia examination LLB, just comment in the comment section. So I have attempted somewhat 80 questions now. I don't know how many of them are correct. So yeah, एक बात बताऊं तो वहाँ पे बच्चे बात कर रहे थे कि कितने नंबरों का बच्चा मिलेगा इसमें एडमिशन। सो वो लोग कुछ बोल रहे थे 100 के अप्रोक्स, क्योंकि 150 का पेपर है तो 100 वाला तो ले ही लेगा। 60 ही बच्चे हैं, बच्चे ज़्यादा थे तो हो सकते 100 से ज़्यादा चली जाए। तो 80 तो करेंगे, 100 कैसे आएंगे कुछ कह नहीं सकते। और बाकी अगर तुम लोग अपियर कर रहे हो इस पेपर के लिए तो अच्छे से पढ़ लो भाई, 2 महीने की तैयारी चाहिए इस पेपर को पास करने के लिए। अगर अच्छे रैंक ला के इसमें एडमिशन चाहते हो तो इतना कहूँगा बस। और बाकी मैं तुमको रिजल्ट बताऊँगा अपना हुआ कि नहीं हुआ। चलो बाय। ये वैन देखो जो यहाँ पे खड़ी है, इसमें अब ये भी एक बच्चा ला के किडनैप करे इन लोगों ने, मतलब पकड़ के लाए हैं क्योंकि वो अंदर चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया। सो कभी अगर पकड़े जाओगे तो ऐसी एक गाड़ी में ठूस के लेके जाते हैं। अब पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे, क्या होगा इसके साथ, वो ही जाने भाई। और चीटिंग कर क्यों रहा था मेरे को तो ये नहीं समझ आया। अब पता नहीं इसके घर वालों को बुला रहे होंगे शायद। सो देख लो भाई, चीटिंग करने वालों सारे ये होते हैं। पकड़ा गया बेचारा।